हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आपके जीवन में 26 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं, होने वाले हैं बड़े बदलाव। क्या घटनाएं घटेंगी इसे हम विस्तार से जानेंगे। साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, आपने आज कोई वीडियो देखी कि बहुत अच्छा होने वाला है तो कल कोई दूसरी वीडियो में बताया जाता है कि बहुत बुरा होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि होने वाला क्या है, अच्छा होगा या बुरा होगा। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं, उनका भी प्रभाव आप सुनते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन में आप फंस जाते हैं कि होगा क्या। तो इस वीडियो में हम सभी का निचोड़ जानेंगे, जितने ग्रहों की स्थितियों में बदलाव होने वाले हैं उनका भी, और लगभग ये 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, 5-10 दिन, तो ये सब का पूरा क्या रिजल्ट होने वाला है आपके लाइफ में, इसमें हम विस्तार से समझेंगे। और कुछ आपके जो प्रश्न हैं उनको भी हम समझने वाले हैं। वो प्रश्न जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं पर वो होता नहीं है, जैसा बताया जाता है वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, कैसे होगा, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ग्रहों को समझ लेते हैं। तो 16 नवंबर से ही सूर्य का परिवर्तन हो गया है और ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और मंगल भी 16 नवंबर से ही अपना राशि परिवर्तन करके और अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध की बात करें तो बुध इस समय कई बार परिवर्तन अपने कर रहे हैं। कई बार देखा जाए तो ये वक्री मार्गी उदय अस्त होने वाले हैं, तो इसकी वजह से इनकी स्थितियों में कई परिवर्तन होने वाले हैं। इनका भी क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये अभी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 31 दिसंबर से वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और अब अपना दिसंबर में ये राशि परिवर्तन करेंगे 25 दिसंबर को, तो ये फिर मंगल की राशि में गोचर करेंगे। और शनि की बात करें तो शनिदेव ने 4 नवंबर को ही वक्रत्व छोड़ के और मार्गी हो चुके हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को ही राशि परिवर्तन करके राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात मीन और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये 9 के 9 ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं और अब इनका क्या प्रभाव होगा ये हम समझ लेते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत बेहतर होने वाला है। कैसे होने वाला है, कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला, आपके जो काम अभी तक बिगड़े हुए थे अब पुनः आप यदि प्रयत्न करते हैं तो आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में देखा जाए तो वो लोगों को भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं जो लोग अभी तक कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था पर कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको कर्ज से भी मुक्ति दिलवाएंगे और सूर्य भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खर्च होता था, मतलब जितना धन आता था उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च होता था। पैसा आता तो था पर टिकता नहीं था। तो अब पैसे खर्च होने में भी कटौती होगी, अर्थात खर्च कम होगा और जहां होगा तो ऐसी जगह में होगा जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त हो सके। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए भी विदेश यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। और साथ में जो लोग नींद से संबंधित समस्या या सर दर्द से संबंधित समस्याएं थी जिनको, उनको भी काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए
तो आपके जीवन में यदि संघर्ष था उसमें भी कमी आएगी। और जो लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में थे या जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे थे और दे दे के थक गए थे, सफलताएं नहीं मिल रही थी, वहाँ भी आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा कंपटीशन खेलकूद के क्षेत्र में है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या सोशल मीडिया में आप वर्क करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम करते हो, तो आपके चैनल हो या आपका पेज हो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आप अपना चैनल रन करते हैं या पेज, तो इन क्षेत्रों में भी यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, तो इसके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा और इनसे संबंधित काम आपके अब बनने वाले हैं, अभी तक यदि समस्याएं आ रही थी तो। साथ में देखा जाए तो जैसे ही सूर्य दिसंबर में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम में योग में आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, नवम पंचम राजयोग। तो इससे आपके धन की जो समस्याएं थी, खासकर अस्थायी धन की समस्याएं या पैतृक संपत्ति से संबंधित, जैसे आपके पिताजी की जमीन थी या कोई अन्य प्रॉपर्टी थी या पैसा था या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, या घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब घर में शांति होगी। और ये जो पैतृक संपत्ति है इसमें यदि बाधाएं आ रही थी, आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जैसे कई बार होता है कि भाई बंधुओं के बीच में वाद विवाद होता है प्रॉपर्टी के लेके, तो इस समय इससे आपको छुटकारा मिलेगा और सुलह होने की स्थिति बन सकती है। और प्रिय दर्शकों, ये जो सब रिजल्ट थे, इसके अलावा देखा जाए तो अब हम समझ लेते हैं सावधानियां। तो सावधानियों की बात करें तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी से ही ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके करियर में समस्या आ सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी बरतनी होगी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति ना बने, और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सावधानियां थी। कोई भी निर्णय लेते समय आप बहुत सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थितियों में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा निर्णय लेते समय जल्दबाजी में यदि निर्णय लेते हैं तो फिर गलतियां हो जाएंगी और नुकसान हो सकता है। और केतु भी इस समय गोचर की बात की जाए तो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सावधान रहना होगा, या दाम्पत्य जीवन में आपको सावधान रहना होगा। और प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के कहा जाए कि पहले से कुछ अनबन चल रहा था दाम्पत्य जीवन में, अर्थात पति पत्नी के बीच में, उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, नहीं तो इस समय स्थितियां और भी गंभीर बन सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये कुछ सावधानियां थी। और अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपने अभी मुझसे सुना कि ये सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा आपने बहुत सारी वीडियो, मेरी वीडियो या तो और अन्य चैनलों में आपने देखी होगी, और बहुत लोग ये सोचते भी हैं और बहुत सारी वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमने ये वीडियो देखी कि इस तारीख से ये बदलाव होने वाला है, उस तारीख से वो बदलाव होने वाला है, पर हमारे साथ कुछ होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है? क्यों कि जैसे आपने ये सुना भी, तो ये गोचर की स्थिति का प्रभाव था, अर्थात जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार क्या रिजल्ट मिलेगा। परंतु आपकी जन्म कुंडली में क्या सेम स्थिति है, ये चेक करना होगा। ग्रह आपकी जन्म कुंडली में क्या अच्छी अवस्था में है। अब जैसे मंगल की बात की जाए तो मंगल इस समय अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सौर योग का निर्माण होगा। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में है, और है भी। अब जैसे अब आपने सुना कि आपकी जन्म कुंडली में हाँ बहुत बड़ा राजयोग है, तो क्या वो राजयोग
फलीभूत हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये है कि जो ग्रह कोई राजयोग बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अंश बल से कमजोर हो सकते हैं, या कोई ऐसे ग्रह की जैसे शनि आदि ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो सकती है जिससे उस राजयोग को खंडित करते हो, उस राजयोग के प्रभाव को कम करते हो, या वो ऐसे भाव में बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नारायण योग भी अभी बनने वाला है और बीच में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे तो गज केसरी योग बनने वाला है। अब गज केसरी योग का ही एग्जाम्पल मैं दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब गज केसरी योग एक बड़ा ही दिव्य राजयोग होता है, बड़ा राजयोग माना जाता है, जिसकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हो तो उसके जीवन में सब कुछ दे जाता है, एक ही राजयोग। परंतु पता चले कि राजयोग तो बन रहा है पर वहां राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा पीड़ित हो गए, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो गए, तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा पूरा पूरा, थोड़ा बहुत मिलेगा। अब कितनी परसेंटेज में मिलेगा यह डिपेंड करेगा स्थितियों पर, आपकी जन्म कुंडली की क्या स्थितियां हैं, ग्रहों में कैसी स्थितियां हैं जो बना रहे हैं राजयोग, उसके अलावा और भी अन्य, क्योंकि देखिए राजयोग के साथ दुर्योग भी तो बन रहे हैं, उनका भी तो प्रभाव मिलेगा। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली को चेक करना बेहद जरूरी है। यदि ग्रह आपके बेहतर हैं, बेहतर स्थिति में है, आपकी दशा बेहतर चल रही है, तो फिर ये सब कुछ मिलने वाला जो मैं बताया। परंतु यदि जो ग्रह यहाँ पर गोचर में आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, यदि वहां पर आपके कमजोर हुए, पीड़ित हुए, नीच के हुए, किसी भी तरह वो पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर ये रिजल्ट आपको बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं और जीरो के बराबर, मतलब 10% 20% कितना ये मिलेगा ये तो आपकी जन्म कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए ग्रह स्थितियां समझना बेहद जरूरी है। अब जो लोग पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि ये बातें यदि आपने नहीं सुनी, नहीं अप्लाई की, तो कैसे आप समझ पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, और फिर आप कमेंट करेंगे कोई भी वीडियो हो कि ये रिजल्ट जैसा आपने बताया वैसा हमको मिला नहीं, अच्छा हो या बुरा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ग्रह स्थितियां तो ठीक ही हैं, परंतु दशा खराब चल रही है, यह भी समझना जरूरी है। हर एक पॉइंट को समझना जरूरी होता है। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए आपको। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए आपको, और हनुमान जी की। जितनी ज़्यादा आराधना इनकी कर सके, हनुमान चालीसा का पाठ, और हनुमान जी को शनिवार को चोला चढ़ाना, और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या अन्य मंत्र जो भी माँ लक्ष्मी के बनते हों उनका कम से कम एक माला जप सकते हैं, ज़्यादा जितना जप सकें। रुद्राक्ष की माला हो तो बढ़िया है, नहीं तो कमल गट्टे की यदि माला हो तो और भी बेहतर है। और माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी कमल अर्पण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का अर्चन कर सकते हैं लक्ष्मी कमल से, या अन्य पुष्प जो माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं उनसे अर्चन कर सकते हैं, और श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अब कितना पाठ करना चाहिए? तो कम से कम एक पाठ, ज़्यादा जितना आप कर सकें। ये करने से, और साथ में आप वैसे तो आप दिया जलाते ही होंगे, यदि नहीं जलाते हैं तो रात्रि में संध्या काल में, संध्या वेला जो होती है उस समय अपने घर में घी का दिया जला सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे ये आने वाला जो ये समय है, तो इस समय आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और एक चीज़ और भी बता दूं मैं यहाँ पर, हमेशा के लिए आप लोगों को काम आएगी, कि जैसे अब बहुत सारे आप उपाय आप सुनते हैं कि शनि के ये उपाय करना चाहिए, राहु के ये करना चाहिए, या अन्य ग्रह जो भी हों वही उपाय आप करना शुरू करते हैं। परंतु हर उपाय की एक विधि होती है, एक प्रक्रिया है। जब तक उस प्रक्रिया के अनुसार ना किया जाए पूरी तरह से, तो वो रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूं कि जैसे मान लीजिए आपने सुना कि शनि का मंत्र जपने से शनि ग्रह अनुकूल होंगे, और किसी ने बताया कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनका जप करो। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ठीक है चलो एक माला में करता हूँ, तो प्रभाव तो पड़ेगा पर उतना नहीं, क्योंकि शनि ग्रह का जो एक संख्या है, इतनी संख्या में करना चाहिए। तो पूरे विधि विधान के साथ यदि वो पूरा किया जाए
तो फिर रिजल्ट पूरी तरह से आपको दिखने लगता है, प्रभाव पूरी तरह से दिखता है। अब इन चीज़ों को इसीलिए हमेशा आप ये जो दिया हुआ नंबर है इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जिससे क्लियर कट आपको मालूम पड़ सके कि हाँ क्या ये रिजल्ट आपको मिलेंगे या नहीं। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है, खाली लिखना नहीं है, आपको बोलना भी है, स्मरण भी करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।